नमस्ते, राम राम जी। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। सावन के पहले सोमवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम शादी की बारात हमारी पहुंच चुकी है और रिबन कटिंग हो चुकी है। उसके बाद का मैं शादी का आपको बताने वाली हूँ। और आप देखिए, आपको अगर कहीं पे मेरी कोई बात लगे बुरी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है और मैं भी एक इंसान हूँ। तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी। अब बारात पहुंची, रिबन कटिंग हुई, लेकिन इस सब के बीच में मैं एक बात पहली बारी में भूल गई थी। जिस समय हम लोग शक्कर बांटते हैं उससे पहले क्या होता है कि मैं वो बताना भूल गई थी कि लड़के को मंदिर ले जाया जाता है। आसपास कोई मंदिर होता है, वहाँ पे किसी भी पेड़ की डंडी कटवाई जाती है, उसे जो तलवार टांगी जाती है उससे डंडी कटवाई जाती है। तो वो डंडी को जंडी बोलते हैं। जब वो कटती है तो वो एक वो भी बोली जाती है, घोड़ी भी, वीरा जे तू कट्टी जंडी तेरी मान शक्कर वंडी। ये मैं भूल गई थी, सॉरी, बाय मिस्टेक। इंसान हूँ, गलती होती है। आफ्टर अब बारात अंदर आ चुकी है, द्वाराचार हो चुका है और दूल्हे को बिठाया जाता है स्टेज पे। अब क्या है कि हम लोग अगर अपने कल्चर में शादी करते हैं तो पंजाबियों के कल्चर में तो सीधी जयमाला होती है। बट हम लोग अगर कहीं आउट ऑफ कास्ट अपने बच्चों की शादी करते हैं और उनका जो सिस्टम होता है, अगर हम देखो, दोनों सिस्टम्स को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी हमारी वैल्यू है, उतनी दूसरों की भी वैल्यू है। हर एक के जो वैल्यूज़ हैं उनकी वो करनी चाहिए। तो पंजाबियों में पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम आउट ऑफ कास्ट शादी करते हैं तो हम दूल्हे की पूजा भी करते हैं और आरती भी करते हैं। तो उसके बाद आती है बारी जयमाला की। जयमाला एक बड़ा पवित्र बंधन है। जयमाला में एक हमारी शादी पूरी कंप्लीट मान ली जाती है। अगर आपने माला भी बदल रही हैं तो आपकी शादी अगर आप ईश्वर को साक्षी मानते हैं और आप जानते हैं कि ईश्वर सब कुछ है, तो आपने अगर माला बदल ली तो आपकी शादी हो गई, है ना। ऐसे ऑर्डिनरी हम कभी माला नहीं बदलते किसी से। तो माला, जयमाला होती है। जयमाला के लिए पहले तो बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी कर देते थे, लेकिन अब जब से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सब कुछ होने लग पड़ा तो अब दूल्हा दुल्हन को अकेला छोड़ दिया जाता है स्टेज पे। दुल्हन आती है, दुल्हन को आने में भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बारात आ जाती है उसके बहुत टाइम बाद दुल्हन आती है। अगर दूल्हा सीट पे बैठ गया तो दुल्हन को ले आओ। किस चीज़ का इंतज़ार? अगर पूजा हो चुकी है तो दुल्हन को ले आओ, क्योंकि बारात वापस चली जाती है। लोग गाड़ी करके आए हैं, गाड़ी में आए हैं, आपने बस करी है, आपने जो भी करा है, वो लोग चले जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं सबके सामने सब लोग साक्षी हों हमारी शादी के, तो बारात, जयमाला वगैरह जल्दी कराइए। अब जयमाला के लिए दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े होते हैं और दुल्हन जब प्रवेश कर जाती है वो भी स्टेज पे आ जाती है और दूल्हा और दुल्हन की जयमाला होती है। जयमाला ऑलवेज हमारे धर्म के अनुसार, हमारी प्रथाओं के अनुसार लेडी को पहले पहनानी चाहिए। लड़की पहले जयमाला डालती है, उसके बाद लड़का डालता है। आफ्टर दैट आशीर्वाद चलता है, सब लोग फोटोग्राफी कराते हैं, सब चीज़ें कराते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है फेरों की। अब जो फेरे होते हैं, फेरे हम लोगों में, पंजाबियों में जो फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं। अगर हम गुरुद्वारे में करते हैं तो 4 लावां होती हैं। अगर हम प्रॉपर शादी जैसे हम लोग सनातनी तरीके से शादी करते हैं तो हमारे में 7 फेरे होते हैं। और उन 7 फेरों के मीनिंग होते हैं सारे, वो बताते हैं पंडित जी, क्योंकि मैं जानती ज़रूर हूँ पर मैं पंडित नहीं हूँ, सो मैं आपको इतना नहीं बता पाऊँगी। लेकिन जब फेरे स्टार्ट होते हैं तो फेरे स्टार्ट होने से पहले, या तो अगर आपके पास टाइम होता है, थोड़ी देर पहले का टाइम होता है, थोड़ी देर पहले का टाइम जो होता है,
उसमें जो भी टाइम होता है उसमें आप छंद वाली रिवाज कर सकते हैं, नहीं तो छंद उसके बाद भी कर सकते हैं। तो अब जो है, मैंने लड़की की बारी में भी आपको छंद बताया था। तो लड़का छंद की तैयारी करके आता है, और अगर थोड़े बुजुर्ग सास ससुर हैं तो थोड़ी दूसरे तरीके से बोलिए, मॉडर्न है तो थोड़े दूसरे तरीके से छंद सुनाइए। पर छंद जो होता है क्या, एक सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इट्स ओनली अब एंटरटेनमेंट। लेकिन इसमें दूल्हे को गिफ्ट दिया जाता है, और लड़की वाले जितने भी छंद सुनते हैं सब लोग गिफ्ट देते हैं। पहले तो क्या होता था, सब लोगों के छंद अलग अलग बन के आते थे। मासी के लिए अलग, बुआ के लिए अलग, मामी के लिए अलग, साली के लिए अलग, चाचा चाची चाची के लिए अलग। तो जैसे मैं दो छंद बताती हूँ आगे। छंद पर आगे आइए जाइए, छंद पर आगे आइए जाइए, छंदे उत्ते केसर। छंद पर आगे आइए जाइए, छंदे उत्ते केसर। सस मेरी पार्वती, सोरा पोला परमेश्वर। ये एक हम धर्म को जोड़ते हुए तब सुनाते हैं। और दूसरा, अगर अभी आप मजाक हंसी के मूड में, छंद पर आगे आइए जाइए, छंद पर आगे आइए जाइए, छंदे उत्ते वट। छंद पर आगे आइए जाइए, छंदे उत्ते वट। सोरा मेरा रणबीर कपूर, सस आलिया भट्ट। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, एनीवेज आप छंद बोलिए। और उसके बाद फेरे होते हैं। पंडित पहले लड़के से पूजा करवाता है, फिर लड़की से पूजा करवाता है, फिर दोनों का जब शादी होती है, जब कन्यादान किया जाता है। कन्यादान में आजकल जो हमारे पंजाबी पंडित हमें मिलते नहीं हैं, हम लोगों में शुरुआत से ही बोला जाता था जब लड़की पैदा होती थी कि कुड़ी दा पेड़ा वखरा होता है। पेड़ा मतलब जैसे आटे का गोला होता है, उसको कहते हैं कि वो अलग होता है, कि लड़की अलग घर में चली जाती है। तो हमारे में पहले जो होता था, आटे का पेड़ा रखते थे, आटे के पीड़े के ऊपर एक सोने की अंगूठी रखते थे, उसके ऊपर लड़के का हाथ रखते थे, उसके ऊपर लड़की का हाथ रखते थे, उसके ऊपर लड़की के फादर का हाथ आता था, उसके ऊपर तौलिया ढका जाता था। उससे कन्यादान किया जाता था। वो कन्यादान ये होता था कि बेटे तेरा पेड़ा वखरा सी ते तनु असी वखरा भेज दिता। ये होता है कन्यादान। और उसके बाद जो होता है सिंदूर दान, जो होता है वो फेरों के बाद करते हैं। आजकल कई बारी फेरों से पहले करते हैं, मेरे ख्याल मोस्टली जो है फेरों से बाद होता है। जो अंगूठी आपने कन्यादान में लड़के को दी, उस अंगूठी से लड़का सिंदूर भरेगा, और सिंदूर ससुराल का होगा। सिंदूर ससुराल का होगा। जब अब आके लड़की के, जब हम फेरे पूरे कंप्लीट कर देते हैं, तो लड़की का परिवार बदल गया। सिंदूर दान जो है, पंजाबियों में जो सिंदूर दान किया जाता है, जो लड़की की मांग भरी जाती है, वो लड़के की शादीशुदा बहन, बुआ, कोई भी भरवाती है। लड़की का पल्ले को थोड़ा सा पीछे खींचा जाता है, वो खुद करती है अपना पल्ला थोड़ा सा पीछे। हमारे में नहीं करते, पल्ला ऊपर भी नहीं करते, उतारते भी नहीं है। तो लड़की अपना पल्ला जरा सा पीछे करती है, आजकल तो होता भी नहीं है इतना। तो लड़का उसमें सिंदूर भर के, और सिंदूर अंगूठी के अंदर भरा हुआ सिंदूर लड़की की मांग में भरता है। और सिंदूर भरने का एक असूल होता है। सिंदूर को आगे से भर के शुरू करके पीछे तक ले जाते हैं। आगे से शुरू करके पीछे तक ले जाते हैं। ये 3 बार लड़का भरता है, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे हम पीछे जाएंगे तो पीछे तक जाएंगे ना, कि हे माँ मेरे को तोड़ दा सिंदूर दें, जब तक मेरी जिंदगी हो तब तक का सिंदूर देना, है ना। और वो सिंदूर भरा जाता है। उसके बाद जब सिंदूर होता है, उसके बाद वर वधू को सिर जोड़े जाते हैं दोनों के। पहले लड़की के माँ बाप आके सिर जोड़ते हैं और आशीर्वाद देते हैं
फिर लड़के के माँ बाप देते हैं, फिर सीरियल वाइज जैसे आपको उचित लगता है वैसे सब लोग आशीर्वाद देते हैं। वहीं पर बहनें, जो लड़के की बहनें हैं वो सेहरा बंधाती हैं। सेहरे का बहनों की गोदी में जिन बहनों ने सेहरा पहनाया उन्हें ही सेहरा वापस किया जाता है। बहनें अपनी झोली करके बैठती हैं। उस झोली में मतलब एक बहन झोली करके बैठती है, एक पीछे से खोलती है और फिर वो झोली में ले लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 बहनें नहीं हैं तो चाचे ताए की लड़कियां आ जाती हैं और आ जाती हैं, बुआएं आ जाती हैं, कोई भी आ जाता है तो फिर वो लड़के का सेहरा बंधाया जाता है और फिर वो सेहरा लिया जाता है। हम पंजाबियों में कस्टम होता है कि जो डोली के कपड़े हैं वो लड़की जो पहनती है वो उसके ससुराल से आते हैं, वो कपड़े उसकी ससुराल से आते हैं। आजकल क्या है, लड़कियां बहुत अच्छी तैयार होती हैं और बहुत मेकअप में होती हैं और बहुत अच्छी तैयार हो रखी हैं होती हैं, तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा बदलाव लाया जाए और हम लोग सिर्फ अपनी चुन्नी करवा के लड़की को लेके आते हैं। और लड़की की जब विदाई होती है तो लड़की की विदाई में जो है, लड़की जब ससुराल में जाने लगती है तो सास ससुर उसका डोली में जब वो विदा हो रही होती है, सबसे आगे खड़े होके पहले सास ससुर उसका हाथ पकड़ते हैं कि हम तुझे बेटे अपना बच्चा बना के ले जा रहे हैं। और शायद आप लोग मेरी फिलॉसफी से थोड़ा डिफरेंट हों और बेशक हों, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप अपनी बहू को अपने घर ला रहे हो तो उसे बहू वाला सम्मान ज़रूर देना। आप बेटी बनाने की कोशिश में उसके साथ कुछ गलत कर जाते हैं। बहू है तो उसे बहू वाला सम्मान देना। बहू वाला सम्मान बहू को बहुत प्रिय होता है। उसकी इज्जत, लड़की हमारे घर में जो आई है उसकी पूरी इज्जत करना। अगर उसको भी घर से सिखा के यही भेजा जाता है, सास ससुर ही तेरे माँ बाप है। और सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं, सब सास ससुर भी यही चाहते हैं। बस ईश्वर की दया से भर सबके घरों में खुशियाँ बनी रहे, लड़कियाँ खुश रहें, परिवार खुश रहे। तो अब हम विदाई लेके अपने घर डोली लेके आते हैं। जब हम डोली लेके घर आते हैं तो माँ पहले वापस आ जाती है। माँ वापस घर आ जाती है और जो रस्में हैं अब होती हैं ससुराल की रस्में शुरू। तो इन सारी रस्मों को डोली से लेके पैर छुआने तक, बड़ों की कड़ाई परिवार में मिलाने तक का जो ये सफ़र है मैं आपके साथ कल करूँगी। और कल के बाद जब मैं ये सारा शादी कंप्लीट कर लूँगी तो मैं आपके साथ शादी के बाद में दिए जाने वाले सारे पहले त्यौहार उनके बारे में बताऊँगी, क्योंकि हमारे में त्यौहार होते हैं कुछ जो शादी के बाद हम पहले त्यौहार अपनी बेटियों को देते हैं। और हो सकता है मतलब जैसे बेटी लोकल है तो हम नॉर्मल भी देते रहते हैं, लेकिन जिस माँ बाप ने अपना कलेजे का टुकड़ा हमको सौंप दिया तो उनसे हर त्यौहार लेने की आशा रखना भी गलत है। लेकिन ये समाज के कुछ नियम हैं जो करते हैं। अदरवाइज लड़की वालों ने जिन्होंने अपनी लड़की दे दी उन्होंने हमें अपना सब कुछ दे दिया। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे पेज को भी फॉलो करें, नीता मोहन 3471 के नाम से। FB पे मेरा पेज भी है और मेरा YouTube चैनल है नीता मोहन @Neeta Mohan 3471। Thank you so much.